बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, ये टॉपिक हमने क्लास 9th में भी स्टडी किया है, ठीक है, जिसमें हमने प्लॉट किए थे पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। इसको हम रियल प्लेन भी कहते हैं। चैप्टर हमने पढ़ा था सेट्स का, वहाँ पर हमने फाइंड आउट किया था A क्रॉस B, जिसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा था, और इसके जो एलिमेंट्स थे वो हमने लिखे थे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, और x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ठीक है, ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी क्लास 9th में। इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ जो ऑर्डर पेयर हमारे पास आ रहा है, इस ऑर्डर पेयर को हमने ड्रॉ करना है एक कार्टेशियन प्लेन पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन हमारे पास एक्चुअली दो परपेंडिकुलर नंबर लाइंस होती हैं जो एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट जिस पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन कहलाता है, और इस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमेशा हमारे पास होते हैं 0 0। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 0 है। हम लेफ़्ट साइड पर राइट साइड पर जाएंगे तो पॉइंट्स हमारे पास पॉजिटिव काउंटिंग में आएंगे, और ये जितनी चाहें हम लाइंस एक्सटेंड कर सकते हैं। और राइट के बाद लेफ़्ट साइड पर हम आएंगे तो पॉइंट हमारे पास नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, और ऊपर की साइड पर वाई एक्सिस है हमारे पास, यहाँ पर पॉइंट पॉजिटिव में होंगे। ख्याल रखना है आपने इस चीज़ का, क्योंकि पहले भी आप ये मिस्टेक्स बार बार करती हैं। और नीचे की साइड पर जो पॉइंट हैं वो हमारे पास नेगेटिव में होंगे। ठीक है, अब ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसको हम नाम देते हैं एक्स और एक्स डैश, और ये हमारा वाई एक्सिस है वाई टू वाई डैश। ठीक है, अब आप इसको केयरफुली देख लें कि ऊपर हमने पॉजिटिव नंबर लिखे हैं और नीचे हमने नेगेटिव नंबर लिखे हैं। इसी तरह से राइट साइड पर हमारे पॉजिटिव नंबर हैं और लेफ्ट साइड पे हमारे नेगेटिव नंबर हैं, और जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं इसको हम ओरिजिन कहते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। अब ये हमारे पास क्वाड्रेंट हैं, ये चार जो हमने ड्रॉ किए हैं ये क्वाड्रेंट है। दिस वन इज़ द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। जिस साइड पे घड़ी की सुइयाँ मूव करती हैं उसके अपोजिट साइड पर हम मूव करते हैं। घड़ी की सुइयाँ यूँ मूव करती हैं, हम यूँ मूव करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम देखें तो एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर देखें, यहाँ पर वैल्यू वाई की पॉजिटिव है और यहाँ पर एक्स की नेगेटिव है, तो इसका मतलब है एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। यहाँ एक्स पॉजिटिव है, यहाँ वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब है इस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ वाई नेगेटिव है, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है, तो दैट मीन एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास हो गया कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ। इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हम कोई भी पॉइंट जो हमें गिवन होगा वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट की हम वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज़ +2 और 4। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 है और y की वैल्यू 4 है। हम x एक्सिस पर जाएंगे, ये हमारा ओरिजिन है। चूँकि x पॉजिटिव है तो हम इस साइड पर आएंगे, और y भी पॉजिटिव है तो हमने ऊपर की साइड पे जाना है, अगर नेगेटिव होगा तो नीचे की साइड पे जाएंगे। यहाँ से 2 से हमने स्ट्रेट ऊपर मूव करना है, 2 से स्ट्रेट ऊपर मूव करना है। कहाँ पर स्टॉप करना है? 4 पर स्टॉप करना है। तो ये हमारे पास हमारा पॉइंट हो गया। 2 से हमने पॉजिटिव ऊपर की तरफ मूव किया और ये हमारा पॉइंट हो गया 2,4। अगर ये नेगेटिव होता तो हम इसे नीचे लेकर जाते और यहाँ पर हमारा -4 होता, तो फिर हमारा पॉइंट यहाँ पर आता। ठीक है, इस तरह से हम डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, उसने डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं और आपसे कहा है कि डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द नंबर प्लेन। ठीक है, नंबर प्लेन पर आपने पॉइंट्स की लोकेशन ड्रॉ करनी है। मैं एक और ड्रॉ कर रही हूँ पॉइंट, एक ग्राफ और ड्रॉ कर रही हूँ मैं। ठीक है, और मैं सारे पॉइंट्स एक ही ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर दूंगी। आप कोशिश कीजिएगा आपने सेपरेटली उसको ड्रॉ करना है। नंबर लाइन एक ही पैटर्न से ड्रॉ होगी। यहाँ पर पॉजिटिव है नंबर्स, इक्वल डिस्टेंस रखना है और क्लियरली सफाई के साथ आपने इसको ड्रॉ करना है। और आप वैसे ग्राफ पेपर भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने इसी तरह से इक्वल डिस्टेंस लेकर लाइंस को ड्रॉ करना है। ठीक है, और जितना चाहें इनको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अब ख्याल रखना है आपने ऊपर की साइड पर आपने पॉजिटिव नंबर लेने हैं। ठीक है, वाई की ऊपर वैल्यू पॉजिटिव जाती है और नीचे की साइड पर जो हम वैल्यू लिखते हैं वो हमारी
नेगेटिव आती है, ठीक है। तो नीचे की साइड पर हम y की वैल्यू नेगेटिव लिखेंगे और जितना चाहें आप, जितने पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं आप उतनी लाइन एक्सटेंड कर सकती हैं, ठीक है। मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब मेरे पास जो पहला पॉइंट है ए पॉइंट की जो वैल्यू है वो मेरे पास है 1,0, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर है 1 और y की वैल्यू है 0। तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो 1 यहाँ पर है और y की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है आपने मूव नहीं करना, पॉइंट इसी लाइन के ऊपर आएगा और इसके ऊपर आपने इसकी वैल्यू लिख देनी है और उस पॉइंट का जो नाम दिया हुआ है वो आपने इसका नेम दे देना है, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट ड्रॉ हो गया। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, वो है हमारे पास 0 और 4। पॉइंट बी जो है उसकी वैल्यू है 0 और 4। अब 0x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है और y की वैल्यू 4 है। 4 का मतलब है आपने पॉजिटिव लेना है और ऊपर की साइड पर जाना है। ऊपर 4 जो है वो हमारे पास कहाँ होगा, इस प्लेस पर होगा, ठीक है। यहाँ पर सर्कल किया हमने, यहाँ पर मैं पॉइंट लिख रही हूँ एंड बी एंड दैट इज 0 और 4, ठीक है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। फिर हमारे पास तीसरा पॉइंट आ रहा है सी और सी की जो वैल्यू है वो है -2 और 4, ठीक है। सी की वैल्यू है -2 और 4। एक्स नेगेटिव है। एक्स नेगेटिव किस साइड पर होता है, एक्स नेगेटिव होता है इस 0 से इस साइड पर, तो -2 ये रहा, ठीक है। ये -2 है और दूसरा पॉइंट आपके पास है 4 पॉजिटिव है। इसका मतलब है आपने किधर जाना है, आपने जाना है ऊपर की तरफ और 4 तक जाएंगे। 4 हमारा यहाँ पर है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करें और इस तरह से भी लाइन ड्रॉ करें, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगी। इस तरह से आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है। -2 से मैं ऊपर की साइड पे गई हूँ और इसको 4 के साथ मैंने मिला दिया। ये मेरा पॉइंट जो है सी है और इसकी वैल्यू है -2 और 4, ठीक है। मेरे ख्याल में सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं एक आपको कर देती हूँ इसका पार्ट नंबर F कर देती हूँ, पार्ट नंबर 6, ठीक है। पार्ट नंबर 6 जो है वो हमारे पास है F -8 एंड -8, ठीक है। x की वैल्यू -8 है एंड -8 है। ये लाइन हम अपनी बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर -7 ले लेते हैं और यहाँ पर -8 ले लेते हैं। नीचे की साइड पे जा रहा है, इसका मतलब है नीचे भी लाइन हम एक्सटेंड कर लेते हैं, -7 और -8। अब ये ग्राफ कोशिश कीजिएगा आपने पेंसिल से ड्रॉ करना है ताकि आप जितना एक्सटेंड करना चाहें इसको एक्सटेंड कर लें और बाद में आपने इस पर फिर जो पॉइंट ड्रॉ करना है वो पेन से ड्रॉ करना है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बार बार इस पर आपने क्वेश्चनिंग नहीं करनी। पॉइंट है हमारे पास -8 की वैल्यू है यहाँ पर और अब आपने किधर आना है, नीचे की साइड पर आना है। किधर आएंगे, जहाँ पर y का -8 होगा और वो पॉइंट आपका बन रहा है अप्रॉक्सीमेट इधर। तो आपने इधर सर्कल करना है इसको, ठीक है। सर्कल करके इसको थोड़ा सा एक सर्कल इसके ऊपर और ड्रॉ करना है और इस पर आपकी f की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -8 एंड -8, ठीक है। इसको यहाँ से हम इधर की साइड पे भी एक्सटेंड कर लेंगे। स्केल रख के आपने ये ड्रॉ करनी है, ये नहीं है कि आप रफली इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने ये तमाम पॉइंट्स जो हैं इसके ऊपर प्लॉट कर लिए। अब जो बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स हैं आप इसी तरह से ग्राफ के ऊपर मुझे ड्रॉ करके सेंड करेंगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम जो कर रहे हैं वो है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूले के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं और हमने देख लिया है कि ऑर्डर पेयर हमें कहाँ से मिलते हैं, वो पिछले टॉपिक में हमने कर लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें ऑर्डर पेयर मिलते हैं। ये 2 ऑर्डर पेयर्स मुझे गिवन है, ठीक है। अगर मुझे इन 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला निकालना है तो मैं डिस्टेंस फार्मूला ये अप्लाई करूँगी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी आपने दोनों कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ माइनस करना है, y को y के साथ माइनस करना है। स्क्वायरिंग करने के बाद उनको प्लस करेंगे तो आपको 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आ रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये एक्सरसाइज 10.1 कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 10.1, ठीक है। पहला पार्ट जो हमारे पास है वो है 2,1 और दूसरा पॉइंट है 4,3, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू x की है, x1 की है, ये y1 की है, ये x2 की है और ये y2 की है। पेंसिल से इसके ऊपर लिख लिया करें ताकि आपको क्लियर रहे और याद रहे। अब d अप्लाई करते हैं हम इसके ऊपर। अब x2 की वैल्यू ये है, दैट मीन -4 फॉर्मूले का माइनस और 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन फार्मूले का ब्रैकेट, y2 की वैल्यू ये है 3 माइनस फार्मूले का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। यहाँ से हो जाएगा -6 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, ये हमारे पास हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे 36 हो जाएगा और +4 हो जाएगा। नेगेटिव साइन ख़त्म हो गया,
ये हो जाएगा √40। अब चूंकि इसका रूट एग्जैक्टली तो नहीं निकल सकता, लेकिन हम इसको सिर्फ इतना सॉल्व करके लिख सकते हैं 2√10। ठीक है, तो यही आंसर है। अगर √40 पे भी छोड़ देंगे आप तो वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1। अब मैं कर रही हूँ इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 जो है वो हमारे पास है a माइनस बी और दूसरा है b कॉमा माइनस a। ठीक है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x1, ये हो जाएगी y1, ये हो जाएगी x2 और ये हो जाएगी हमारे पास y2। ठीक है, जस्ट आपने इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट इज दैट इज b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस a माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको देखें तो ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, तो हम इसे रीअरेंज कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस इसको भी मैं लिख सकती हूँ b माइनस a का होल स्क्वायर, क्योंकि b पॉजिटिव है इसलिए b पहले आ जाएगा, a बाद में चला जाएगा। अब ये देखें दोनों अमाउंट एक जैसे हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू b माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट को ब्रेक करते हैं हम इसके ऊपर, ये हो जाएगा 2 पे रूट और ये हो जाएगा रूट b माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 का रूट कैंसिल नहीं होगा बिकॉज 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हो जाएगा √2 इंटू b माइनस a। ठीक है, अब बाकी 2 पार्ट बच गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, और एक है 7, नोट कर लें इसमें 7 कॉमा -2 और दूसरा है 2 कॉमा, अच्छा इसका मैं लिख देती हूँ। सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट नोट कर लीजिएगा इसको। सेकेंड पार्ट जो है वो आपके पास है -1 कॉमा 3 एंड -2 कॉमा -1। ठीक है, और इसका थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास है 7 कॉमा -2 एंड -2 कॉमा 3। ठीक है, ये 2 वाले क्वेश्चन जो हैं, ये 2 क्वेश्चन आप खुद से करेंगी। अच्छा, अब इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर कोई न्यू चीज़ नहीं होगी, यही 2 फार्मूलाज जो हैं, डिस्टेंस फार्मूला जो है वो हमने पूरी एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करना है, और उसके साथ साथ हमने अप्लाई करनी है जो डेफिनेशंस हमने देखी थी ट्राइंगल की टाइप की। ठीक है, जिसमें इक्वलेटरल ट्राइंगल थी, आइसोसेलेस ट्राइंगल थी और स्केलन ट्राइंगल थी। ये ट्राइंगल्स हम देखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल थी। ये 3 ट्राइंगल्स, बल्कि टोटल 4 हो जाएंगी। ये 4 ट्राइंगल की जो टाइप्स हैं, इन्हीं को आगे हमने पूरे एक्सरसाइज के अंदर अप्लाई करना है, और फार्मूला हम ये डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। थैंक यू।